हाय गाइस, नमस्ते सभी को। हमारे पोस्टल प्रमोशन चैनल में आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एपीएस एनरोलमेंट, यानी कि आर्मी पोस्टल सर्विस जो होता है उसका कैसा प्रोसीजर है, आप क्या एलिजिबिलिटी होता है और क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हो आपके सामने जो पेज स्क्रीन में आते हैं, उसमें देखिए एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम वॉलंटियर्स ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर एनरोलमेंट इनटू आर्मी पोस्ट सर्विस। यानी कि आपको आर्मी पोस्टल सर्विस में अगर जाना है तो आपको मिनिमम डिपार्टमेंटल स्टाफ होना है। यानी अगर आप जीडीएस से हो तो आपको जीडीएस से एमटीएस का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है उसे क्वालिफाई करने के बाद ही आप आर्मी पोस्टल सर्विस में आप एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिया गया है। ये हर साल फरवरी मार्च के महीने पे निकलते हैं और आपको एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म फिलअप करते हुए आपको इसके लिए आप एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट देखिए इसका प्रोसीजर क्या होता है। पहला, एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वॉलंटियर्स और एपीएस एप्लीकेशन स्टेज, यानी कि आप आर्मी पोस्टल सर्विस पे वॉलंटियर के हिसाब से आप रिक्रूटेड होते हो एज ए टेम्पोररी। आपका अगर सर्विस अच्छा हो और वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं उनको अगर अच्छा लगा तो आपको फिर से वो रिपीटेड रिक्रूट कर सकता है, नहीं तो आपको अपने पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में फिर वापस आ जाना है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयज ऑफ फॉर वॉलंटियर टू एपीएस इज रिक्वायर्ड टू फिल अप वॉलंटियर एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इस वीडियो के आगे मैं दिखाऊंगा। एनेक्सर 1 उसे बहुत ही बढ़िया तरीके से फिलअप करना है। नेक्स्ट, एक्शन बाय डिविजनल हेड, वो फॉर्म आपका डिविजनल हेड जो होते हैं एसएसपीओ या फिर एसपीओ, वो साइन करते हुए वो अपना ये बताते हुए वो फॉर्म को फॉरवर्ड करते हैं। इट इज की सर्टिफिकेट इशूड बाय डिविजनल हेड एज पर एनेक्सर 2, सीटीसी कॉपी ऑफ लास्ट मंथ पे स्लिप, 3 सीटीसी कॉपी ऑफ फर्स्ट पेज ऑफ सर्विस बुक। नेक्स्ट स्टेप 3, एक्शन बाय ओआईसी एपीएस रिकॉर्ड्स ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अभी जो एसएसपीओ सर या फिर मैडम जो आपके फॉर्म को फॉरवर्ड किए हैं वो फिर से रिक्रूटेड फिर से रिवाइज्ड होगा बाय एपीएस ऑफिसर के तहत। चेक द करेक्टनेस ऑफ एप्लीकेशन सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय डिविजनल हेड एज मेंशन्ड एट पैरा 2 above. If application is completed in all aspects, enter the name of the volunteer in field force list. If not, return the application to divisional head. After the list of volunteers circulated by DG Recruiting IHQ, headquarter of Ministry of Defence, to concerned zonal respective officers, OIC APS records will forward related to specified with enrollment in the category. ये प्रोसेस हो जाने के बाद नेक्स्ट आपका फिर से डिविजनल हेड्स और वॉलंटियर का एक्शन, जो कि डिविजनल हेड्स will relieve the volunteer to report to concerned ARO ZROs as intimated by APS record on the specified date for medical examination. उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, यानी कि कुछ मिनिमम मेडिकल एग्जामिनेशन जो है फिजिकल थोड़ा सा और मेडिकल हाइट वेट मेडिकल चेकअप, इसके थ्रू से आपको गुजरना है। तो जब आप एलिजिबल होते हो और एपीएस के लिए आप अप्लाई करते हो तो मिनिमम आपका जो फिटनेस है थोड़ा सा आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट 5, एक्शन बाय एपीएस नोडल ऑफिसर्स कमांड हेडक्वार्टर्स on receipt of confirmation letter from OIC records as per para 3, we coordinate with AROs ZROs for medical examination, inform civil postal authority concerned volunteers for timely report for medical examination, coordinate with AROs and ZROs regarding result of medical examination and final date of dispatch of the medically fit volunteer to APS wing. They will further coordinate with concerned divisional head to relieve medically fit volunteers to report to AROs ZROs as per specified date. Point 6, action by divisional heads and volunteers on receipt of confirmation letter of medical fitness from concerned head will relieve the volunteer to report to the concerned AROs ZROs along with requisite documents for final dispatch to Army Postal Service Wing for training. यानी कि जैसे ही आपको confirmation letter आ जाता है तो आपको डिविजनल हेड की तरफ से आपका एक रिलीविंग लेटर आएगा, और रिलीविंग लेटर लेते हुए आपको रिलीव करना है और पर्टिकुलर डेट के अंदर एपीएस में जाके ज्वाइन होना है। ये होता है फॉर्म application for enrollment as a volunteer for field service to Army Postal Service to be filled in by the volunteers. Name, employee ID, present appointment, latest pay slip to be attached. यानी कि अगले महीने के जो पे स्लिप है वो अटैच करना है। डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, आपको जो रिक्रूटमेंट लेटर आप कौन सा डेट में आप अपॉइंट हुए थे उसका एक लेटर, फादर्स नेम, प्रेजेंट होम एड्रेस,
एजुकेशन क्वालिफिकेशन, विद नोट्स टाइपिंग अगर आप जानते हो तो यस लिखिए, और विद नॉलेज ऑफ सिस्टम एडमिन यस लिखिए। सिस्टम एडमिन मतलब जो हमारे डीओपी के सिस्टम में जो काम होता है, पिनाकल का काम हो, सीबीएस का काम हो, अगर आपको जानकारी आता है तो आप यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए। नेक्स्ट, प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब देते हुए आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। फिलअप करते हुए ये फॉर्म आपका डिविजनल हेड के पास जाएगा, फिर वहाँ से रिकमेंडेड होने के बाद ही वो जाएगा एपीएस, फिर वहाँ से आपका रिकमेंडेड होने के बाद आपको रिलीव किया जाएगा। अच्छा, तो अगर आप आर्मी पोस्टल सर्विस में जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है, ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। पहली बात तो ये है, अगर आप जीडीएस में हो तो आप आर्मी पोस्टल सर्विस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 2017-18 तक ये होता था, लेकिन उसके बाद ये बंद कर दिया गया है। ओनली डिपार्टमेंटल स्टाफ यानी कि एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीए या फिर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के रैंक पे ही जो है वो ही एपीएस के लिए एलिजिबल होते हैं। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, अगर कोई एमटीएस के तौर पे अगर रिक्रूट होते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसे सिपाही का रैंक दिया जाता है। कोई पोस्टमैन, मेल गार्ड तो उसे नेक का रैंक दिया जाता है। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट उसे वारंट ऑफिसर के रैंक दिया जाता है। इंस्पेक्टर पोस्ट एलएसजी, नायब सूबेदार का पोस्ट दिया जाता है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट एचएसजी, सूबेदार का पोस्ट दिया जाता है। एज लिमिट क्या होना चाहिए, ऑफिसर्स बिलो 40 इयर्स ऑफ एज एंड इन मेडिकल कैटेगरी ऑफ स्टेप 1 आर एलिजिबल टू जॉइन आर्मी पोस्टल सर्विस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, स्पेशल स्टेटस ऑफ वारंट ऑफिसर, वारंट ऑफिसर्स आर ट्रीटेड एट पार विद जेसीओस फॉर अकोमोडेशन, मिसिंग एंड ट्रैवल एंटाइटलमेंट पर्पसेस। पे अलाउंसेस क्या है, सिविल पे प्लस 12% बेसिक पे ऑफ सिविल सर्विस अलाउंस, और आर्मी पे अगर आप हो तो आर्मी पे प्लस मिलिट्री सर्विस पे ₹5,200 पर मंथ प्लस डीए। एसर्ट कैरियर प्रोग्रेशन बेनिफिट्स ऑफ आर्मी, यानी कि अगर आप कुछ कैरियर सर्विस करते हुए कुछ पढ़ाई करना चाहते हो या फिर आप अपना कैरियर के लिए कुछ डिग्री करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको लिए फैसिलिटी है। लीव बेनिफिट्स, आपको कितने सारे लीव मिलेंगे, एनुअल लीव 56 प्लस जर्नी पीरियड, कैजुअल लीव 30, हॉस्पिटलाइज एंड कांस्टेंट एज ऑन ड्यूटी, सिक लीव, एक्यूमुलेशन और एनकैशमेंट मैक्सिमम 60 डेज। इतने सारे लीव बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अगर पे बेनिफिट देखा जाए तो डिपार्टमेंट डीओपी में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अगर आप काम करते हो तो उससे बहुत ज़्यादा ही पेमेंट आपको मिलेगा उसी रैंक पे। अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ सिपाही एमटीएस में हो तो आपको सिपाही रैंक दिया जाएगा या फिर पोस्टल ऑपरेटर। तो अगर आप सिविल पे यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हो तो आपका पेमेंट होता है 31,500। ये लेटेस्ट 2025 का बेसिस पे ये बोला जा रहा है। और अगर आप सिविल पे आर्मी पोस्टल सर्विस पे हो यानी सिविल ड्यूटी तो आपका टोटल होता है 39,171 रुपीज़, यानी कि बहुत ही ज़्यादा। अगर आप आर्मी पे हो तो आपका टोटल हो जाता है 50,731 रुपीज़, और 2026 के बाद 8 पे कमीशन लगने के बाद ये और भी ज़्यादा होने वाला है। तो आर्मी पोस्टल सर्विस में जाना बहुत ही फायदेमंद है। बस थोड़ा आपको फिजिकल मेंटेन करना है और थोड़ा सा मेडिकल फिटनेस रखना है बस। नेक्स्ट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, अगर आप पोस्टमैन, मेल गार्ड पोस्ट में हो तो आपका जो आर्मी रैंक होता है वो नेक या फिर पोस्टल ऑपरेटर के हिसाब से आपको मिलता है। अगर आप डिपार्टमेंट पोस्ट में हो तो आपको 37,420 रुपीज़ पेमेंट होता है। और यही अगर सिविल पे आप आर्मी पोस्टल सर्विस में आ जाते हो तो आपका पेमेंट हो जाता है 45,535 रुपीज़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। एंड अगर वही आप आर्मी पे में रहते हो, मतलब फील्ड में रहते हो, तो आपका पेमेंट हो जाता है 56,811 रुपीज़, a very much huge amount than डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सिविल पे। असिस्टेंट के रूप में अगर आर्मी पोस्टल सर्विस में ज्वाइन होते हो तो आपको वारंट ऑफिसर का रैंक मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपका पेमेंट है 43,500, वही आप आर्मी पोस्टल सर्विस में आते हो तो 52,071 रुपीज़ आपको मिलता है, टोटल सब कुछ ऐड करते हुए। और वही अगर आर्मी पे देखा जाए तो आपको मिलता है 62,731 रुपीज़, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के रैंक के हिसाब से, सब कुछ ऐड करते हुए। यही चाहे हाउस रेंट अलाउंस जो है वो सिटी टू सिटी वैरी करता है, सिटी टायर 1, सिटी टायर 2, सिटी टायर 3 के हिसाब से वो वैरी करता है। एलएसडी पोस्ट, अगर आप आर्मी रैंक में ज्वाइन होते हो तो आपको नायब सूबेदार मिलता है। टोटल यहाँ पर 49,420 रुपीज़ है। लेकिन अगर आप सिविल पे यानी कि आर्मी पोस्टल सर्विस में जाते हो तो आपको 58,435 रुपीज़ आपको मिलता है। और वही सेम आर्मी पे में आपको 72,651 रुपीज़ आपको मिलता है। सिविल अपॉइंट इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के रैंक पे अगर आप रहते हो तो आपको आर्मी रैंक में नायब सूबेदार के रैंक मिलता है, और यहाँ पे आपका पेमेंट है 74,540 रुपीज़ लमसम। और यही अगर आप आर्मी पोस्टल सर्विस पे ज्वाइन होते हो तो आपको मिलता है 85,439 रुपीज़,
और वही अगर आप आर्मी पे रहते हो थोड़ा सा कम जाता है, 2651 रुपीज़। तो अगर देखा जाए तो IP में ऑफ सिविल पे is beneficial at 12% FSA on basic pay. IP may get promotion to civil within 2 to 3 years. IP have option for attend SSB service selection board and chance to promote as lieutenant after clearing SSB. Pay level of lieutenant is level 10, basic 56,100 plus other army post, army pay benefits. तो इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज है। जितना भी इंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में है, तो अगर थोड़ा सा मेडिकल और थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से उन लोगों को इस सर को आर्मी पोस्टल सर्विस में ज्वाइन हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ यूनिफॉर्म अलाउंस पर ईयर होता है 12,500, ट्रांसफर ग्रांट 80% ऑफ बेसिक पे ऑन एवरी पोस्टिंग, RC एंड दिस अलाउंस डिपेंडिंग ऑन एरिया ऑफ पोस्टिंग। नेक्स्ट, एज पर करियर प्रोग्रेशन बेनिफिट्स ऑफ आर्मी, ये तो मैं बता दिया। बेनिफिट्स, ट्रैवल कंसेशन भी मिलता है आपको, प्री LTC वंस इन ईयर, प्री ऑल इंडिया ट्रैवल बेनिफिट्स वंस इन 2 years, 2 साल में एक बार, एक पोस्टेड इन स्टेशन ट्वाइस इन ईयर, साल में 2 बार, 50% कंसेशन अनलिमिटेड। बेनिफिट्स, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, यानी कि एक इंश्योरेंस जो आर्मी ग्रुप का तरफ से मिलता है, जिससे आप मंथली सब्सक्रिप्शन 2,525 रुपये में हो जाता है, NAP 2,525 रुपये, इंश्योरेंस कवर 37.50 लाख, एडवांस कंप्यूटर लोन, 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, सब कुछ आपको मिलेगा। बेनिफिट्स, कैंटीन फैसिलिटीज भी आपको मिलता है, ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, लिकर के ऊपर भी बेनिफिट्स मिलता है। मेडिकल फैसिलिटीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फायदेमंद की चीज़ है। प्री मेडिकल फैसिलिटीज फॉर सेल्फ, वाइफ, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स, प्री मेडिकल फैसिलिटीज लाइक OPD, मेडिसिन, डायग्नोसिस इन पेशेंट, रूम रेंट एंड फूड, स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट, माइनर ऑपरेशंस, मेजर ऑपरेशंस आपको मिलता है। एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। आप जैसे ये आर्मी पोस्टल सर्विस, यानी कि आर्मी में आप आते हो तो आपको आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए एजुकेशन स्कॉलरशिप मिलता है। आर्मी पब्लिक स्कूल में आप पढ़ा सकते हो, प्रोफेशनल कॉलेज में आपको रिजर्वेशन मिलता है। स्कॉलरशिप ऑल्सो अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन ऑफ पर्सनल फ्रॉम APS ऑफ रेजिमेंटल फंड एंड फ्रॉम आर्मी। एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग प्रोफेशनल कॉलेजेस फॉर JCOs, WOs who have completed 10 years of service in आर्मी पोस्टल सर्विस। ये एक लिस्ट दिया गया है जो कि इतने सारे कॉलेजेस में आप भर्ती कर सकते हो। Grant to wives for enhancement of their academic qualification, grant to personnel for enhancement of their academic qualification while serving in APS। इसके साथ साथ फॉरेन पोस्टिंग भी आपको मिलता है। 5 field post officers serving operated at United Nations peacekeeping force abroad, Lebanon, Congo, South Sudan, Israel। उसके साथ साथ आपको military training team Bhutan, every year APS personnel selected foreign assignment based on various parameters to board of officers। 30 APS personnel serving sent to foreign postings every year। तो अगर आप फॉरेन पोस्टिंग में जाते हो तो आपको एडिशनल अलाउंस मिलता है, जो कि होता है 84,138 रुपीज़ पर मंथ 2 साल के लिए। टोटल अलाउंस 20.1 लाख रुपीज़। अगर ये बस आप भूटान पे रहते हो, इट्स अ वेरी ह्यूज लम्प सम। और अगर आप UN मिशन में जाते हो, यूनाइटेड नेशंस मिशन पे, तो $1,600 पर मंथ आपको अप्रॉक्स 1,31,808 रुपीज़ पर मंथ आपका एडिशनल अलाउंस आता है। सो इट्स अ ह्यूज मनी। टेन्योर 6 मंथ के लिए आपको मिलेगा, रुपीज़ 8 लाख आप कमा सकते हो। So this comparison is in May 2024. This may vary depend upon enhancement of allowances the government of India from time to time. Last benefits others के अंदर क्या क्या आता है? Talented sports personnel can participate in army teams at various levels. Eligible for applying to dwelling units from Army Housing Welfare Organization after completing 10 years and more service in APS. 10 साल से ज़्यादा अगर आप APS में सर्विस कर देते हो तो आपको अलग से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलता है। Officers will get choice posting department of post on repatriation. अगर आप रिटर्न डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास चॉइस है। तो थैंक यू, आज का वीडियो इतना ही तक था। अगर आपको अच्छा लगा हो और ऐसा ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जानकारी चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप जितने GDS, MTS ऐसे पोस्टमैन के लिए पढ़ना चाहते हो या फिर प्रमोशनल एग्जाम में बैठना चाहते हो तो हमारे कोर्स चालू है। हमारा इसी यूट्यूब चैनल में फ्री वीडियोस बनाते हुए आपको मिल जाएंगे। एयर ट्रैफिक आप डिटेल्स कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप 8617411624। थैंक यू, जय हिंद।